अनया की जिंदगी किसी किताब की तरह चल रही थी। वह एक 28 वर्षीय मार्केटिंग मैनेजर थी जो शहर के एक बड़े कॉरपोरेट हेडक्वार्टर में काम करती थी। हर दिन अपने ऑफिस की दुनिया में बसी वह अपने करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सपना देखती थी। आत्मविश्वास से भरी और अपनी पहचान बना चुकी अनया का दिल किसी रिश्ते में नहीं था जब तक उसकी मुलाकात अर्जुन से नहीं हुई। अर्जुन एक आईटी कंसल्टेंट था जो कॉरपोरेट वर्कशॉप में आने वाला एक मूक, गूढ़ और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी आंखों में गहरी उदासी और रहस्य था। जब अनया ने पहली बार उसे देखा तो उसकी चुप्पी ने उसे भीतर तक खींच लिया। अर्जुन का व्यक्तित्व ऐसा था कि वह खुद में एक पहेली सा लगता था। अनया को लगा कि वह उसे समझने में पूरी तरह असमर्थ है, लेकिन फिर भी वह उसकी ओर आकर्षित हुई। कुछ दिनों बाद जब अनया और अर्जुन को एक साथ एक प्रेजेंटेशन पर काम करने का मौका मिला तो उनके बीच एक गहरा संबंध विकसित हुआ। अनया के मन में यह सवाल उठने लगा, क्या यह आकर्षण सिर्फ वासना है या इसमें कुछ और है? अर्जुन की खामोशी ने अनया को और भी जिज्ञासु बना दिया था। कई बार ऑफिस के बाद अर्जुन और अनया का मिलना होने लगा, कभी लंच के लिए, कभी कॉफ़ी के लिए और कभी देर रात की ड्रिंक्स के लिए। एक दिन अनया ने अर्जुन को अपने गहरे विचारों के बारे में बताया और अर्जुन ने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, तुमसे कुछ कहने की इच्छा हो रही है, लेकिन मैं डरता हूँ कि तुम इसे समझ नहीं पाओगी। एक पार्टी की रात जब अनया थोड़ी शराब के नशे में थी, अर्जुन ने उसे छेड़ा, क्या तुमने कभी खुद को पूरी तरह किसी को सौंपा है? उस रात वासना का एक अलग ही रूप सामने आया। एक अद्भुत अनुभव था जिसमें वह दोनों अपनी सीमाओं को पार कर गए थे। लेकिन सुबह जब अनया जागी तो अर्जुन वही पुराना अर्जुन था, गंभीर और अजनबी। अनया को समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। क्या यह सिर्फ एक रात की कहानी थी? एक दिन अनया अर्जुन के फ़ोन पर नज़र डालते हुए एक तस्वीर देखती है जिसमें उसके भाई राघव का चेहरा था। ये तस्वीर किसी पुरानी कॉलेज मीटिंग की थी। अनया हैरान रह जाती है और पूछने पर अर्जुन टाल जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद अर्जुन ने पूरी सच्चाई उगल दी। तुम्हारे भाई ने मुझे एक झूठे सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में फंसवाया था। मेरी स्कॉलरशिप चली गई। मेरे माता पिता मुझसे मुंह मोड़ चुके थे। मैं बर्बाद हो गया था। मैंने एक दिन तय किया था कि मैं उसे उसी दर्द का एहसास कराऊंगा, और तुम तो बस एक माध्यम थी। अनया चौंक जाती है। उसका दिल टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि वह सिर्फ एक मोहरा थी। अर्जुन ने उसे प्यार नहीं किया था, बल्कि उसे बदले के एक उपकरण की तरह इस्तेमाल किया था। यहाँ से अनया का जीवन बदल जाता है। वह अर्जुन को पूरी तरह से अपनी जिंदगी से बाहर कर देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह टूट गई। वह एक नए रास्ते पर निकल पड़ती है। अनया ने शहर छोड़ दिया और एक महिला सशक्तिकरण एनजीओ में काम करना शुरू किया। वहाँ उसकी मुलाकात माया से होती है, जो एक प्रेरक वक्ता और सिंगल मदर थी। माया ने अनया को सिखाया कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत आत्मसम्मान है। माया के साथ समय बिताते हुए अनया ने अपनी जिंदगी को फिर से संजीवित किया। माया की कहानी ने उसे अपनी ताकत का एहसास दिलाया। माया ने उसे समझाया कि महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है। और यहीं से अनया ने अपनी राह बदल दी। एक नई दिशा की ओर बढ़ते हुए वह अब महिलाओं की मदद करने के लिए एक सशक्त नेता बन चुकी थी। 2 साल बाद अनया एक सफल एनजीओ लीडर बन चुकी थी। अब वह दूसरों को भी वही सशक्तिकरण दे रही थी जो उसे माया से मिला था। एक दिन एक बड़े सेमिनार में अनया की मुलाकात फिर से अर्जुन से होती है। अब अर्जुन बदल चुका था। उसकी आंखों में पछतावा था। वह अनया से कहता है, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। मैं टूट चुका हूँ और तुम्हें वह नहीं देना चाहिए था जो मैंने दिया। अनया ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, तुमने मुझे गिराया ज़रूर, लेकिन मैंने उसी ज़मीन पर अपनी नींव बना ली। यहाँ पर अनया का जीवन एक नई शुरुआत को देख रहा था। अब वह अपने कंधों पर न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए भी एक नया रास्ता बना चुकी थी जिनकी मदद वह करती थी। अर्जुन ने पूछा, क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? अनया ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, शुरुआत ज़रूर, लेकिन दोस्ती की, प्रेम की नहीं, क्योंकि प्रेम वहाँ जन्म लेता है जहाँ सम्मान हो, और तुम्हारा प्रेम सिर्फ वासना का रूप था। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अनया ने अपनी ताकत को पहचाना
और वह समाज को बदलने के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि वासना और प्रेम के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। आत्मबल ही वह हथियार है जो किसी व्यक्ति को अपने अतीत से मुक्त कर सकता है।